खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। अनुशासन पखवाड़ा लगा लिया, उसे रेड अलर्ट का नाम देकर थोड़ा और सख्त कर दिया, लेकिन लापरवाह लोग कहां मानने वाले। इन्हें ना अपनी चिंता है और ना ही अपने परिवार की। अब तो ऐसा लगता है कि जनता को लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन से ही समझ आता है, क्योंकि जब जनता ही अनुशासन को नहीं मानने पर अड़ी है तो आखिर सरकार भी क्या कर सकती है। यही कारण है कि लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ लोगों की लापरवाही पूरे राजस्थान पर भारी पड़ रही है। ऐसे में सरकार के पास अब लॉकडाउन के अलावा कोई और उपाय बचता भी नहीं है, क्योंकि जब तक बेवजह सड़कों पर घूमना फिरना बंद नहीं होगा, यकीन मानिए कोरोना रुकने वाला नहीं है। तो क्या एक बार फिर लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बचा है? क्या सन्नाटा ही कोरोना की चेन को तोड़ेगा? आज बात इसी मुद्दे पर। जब नहीं माना अनुशासन तो क्या करेगा प्रशासन? क्या अब लॉकडाउन ही उपाय है? चर्चा इसे हम मुद्दे पर करेंगे और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आरसी चौधरी जी हैं, कांग्रेस नेता हैं। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अशोक सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आरसी चौधरी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, बार बार सरकार कहती रही, चेताती रही कि सख्ती से पालना की जाए लॉकडाउन की, जो भी आपको, क्योंकि एहतियात भी दिया गया है, कुछ रियायतें भी यहां पर दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं माने। और कहा यही जा रहा था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा, सीएम ने भी यही कहा कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प है। अब आपको लगता है कि लॉकडाउन ही विकल्प है और इसी से इस चेन को तोड़ा जा सकता है, और यही वजह की संभावना बढ़ गई है पूर्णतः लॉकडाउन की? आखिर कोरोना संक्रमण जो फैल रहा है वो संक्रमण एक चैन के तौर पे फैल रहा है। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उस प्रकार से ये फैल रहा है। इस चैन को रोकने की इस देश के अंदर क्या तरीके हो सकते हैं, या दुनिया ने कौन से तरीके अख्तियार किए होंगे? दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप लॉकडाउन लगाएं, लोग घरों में रहें, लोगों के दूसरों के कम से कम संपर्क में आए ताकि ये इजीली ट्रेस हो पाए, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो और वहां पे ट्रीटमेंट किया जा सके। दूसरा स्थिति ये होती है कि वैक्सीनेशन इस स्तर पे हो कि देश हार्ड इम्यूनिटी को एक्वायर कर ले, उस चेन को वो खुद ब्रेक कर दे। आज हम इस देश के अंदर जो वैक्सीनेशन है वो 9.3% आबादी को हुआ है। 25% तक जब अगर डबल डोज नहीं दे पाएंगे, ये मैं बात कर रहा हूं सिंगल डोज की, इसलिए अगर 25% तक वैक्सीनेशन होने में बहुत लंबा समय लगेगा। आज संसाधन इतने नहीं हैं केंद्र की सरकार के पास में या तमाम जो दूसरों के पास में, जो ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड हो रही है। आज जितनी दर्दनाक जो मौतें हो रही हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो चीजें आ रही हैं, आपको और हम सब देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो जाने के बाद में जो पेशेंट्स हैं वो उनकी डेथ हो जा रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या चैन को कैसे रोका जाए? प्रतिदिन जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, भयावह हो रहे हैं। आज देश के अंदर 4,12,000 के करीब संक्रमित मरीज आए हैं। इसलिए इस चैन को तोड़ने के लिए मुझे लगता है लोगों की जिंदगी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी जी ने एक सुझाव दिया था, जो स्कीम जो न्याय दी थी, जो वनरेबल सेक्शन है, जो डेली मजदूरी दिहाड़ी का व्यक्ति है, जो गरीब है, जिसके लिए एक दिन भी चुनौतीपूर्ण है, अगर उसके खाते में हम 6,000 रुपए ट्रांसफर करें, हम उसको राहत दें, हम उसको खाद्य सामग्री दें और इस देश के लोगों को, जीवन को बचाएं। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, जब जान है तो जहान है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और दवाई वैक्सीनेशन है, हम लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर पाते तब तक मुझे लगता है हम इस संक्रमण की चेन को नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक है, और इस चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन ही यहाँ पर एकमात्र रास्ता बचा है। संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, आपका बहुत स्वागत है। सर, 2020 हमने देखा, 2020 में जब पूर्णतः लॉकडाउन था और कैसे एक एक इंस्टॉलमेंट में 15 दिन, 10 दिन, 21 दिन ऐसे करके लॉकडाउन आगे बढ़ता रहा, लेकिन उस वक्त क्या स्थिति हुई, कैसी तस्वीर आई, वो भी हमने देखा। और यही वजह रही कि जब 2021 में लॉकडाउन की बात आई तो जन अनुशासन पखवाड़ा हो, रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की बात की, रियायतों के साथ लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन लोग नहीं माने। अब जो स्थिति आ गई, क्योंकि आंकड़े रुक ही नहीं रहे, लगातार बढ़ रहे, आपको लगता है कि जो मंत्री समूह सजेशन दे रहा है, पांचों मंत्री जिन्होंने सीएम के सामने रखा, 8:30 बजे उससे लेकर बैठक भी होने जा रही है, क्या आपको लगता है कि एकमात्र अब यही रास्ता बचा है? देखिए श्वेता जी,
मुझे लग रहा है कि अब जो स्थिति बन गई है और जिस तरह से फैलाव हो रहा है इसका संक्रमण का, उसमें लॉकडाउन और वो भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से के अलावा कोई इलाज नहीं है। इसको पहले लॉकडाउन से हम तुलना करें, ये बात सही है कि जब पहला लॉकडाउन लगा उस लॉकडाउन से फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ इस पर बहस की जा सकती है। और जिस तरह से मजदूरों का पलायन हुआ और एक लंबी लोगों ने पीड़ा झेली इस पलायन की वजह से, ये बात अपने आप में एक बड़ी बात बन गई। और इसकी वजह से नेताओं में और सरकारों में एक हिच हुआ कि लॉकडाउन लगाना से सारी आर्थिक गतिविधियां रुक जाएगी, लोगों को बहुत संकट का सामना करना पड़ेगा रोजी का। इसकी वजह से लॉकडाउन लगाने में देरी हुई और हर सरकार, इवन केंद्र सरकार ने तो यहाँ तक कहा कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए और शुरू में तो लॉकडाउन लगाने का बैन लगा दिया था केंद्र सरकार ने। लेकिन अब जिस तरह से संक्रमण नए नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं और पहले जो सरफेस का था वो थ्योरी समाप्त हो चुकी है, अब एरो से जो हवा से जो फैल रहा है, इसके बाद भी अब यदि लॉकडाउन नहीं लगेगा तो मुश्किल होगी। दूसरी तरफ आंकड़े जो है वो राजस्थान में आज 17,000 के करीबन आंकड़े आ गए हैं, जयपुर में आज इतने मरीज हैं, देश में 4 लाख से अधिक मरीज हो गए। और जो विशेषज्ञ हमारे कह रहे हैं कि यदि इसको नहीं रोका तो बड़ी मुसीबत होने वाली है। और हमारा सारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, शुरू में ये बात हुई थी श्वेता जी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जितना कैटर कर सकता है, यदि वहां तक मरीजों की संख्या रहेगी तो हम कुछ किसी का भला कर सकते हैं। लेकिन वो कर्व उससे ऊपर निकल गया तो उसके बाद भगवान ही मालिक है। और आज जो स्थिति बन रही है और जो ऑक्सीजन प्राणवायु है उसका इतनी समस्या हो गई है, दवाइयां नहीं मिल रही है, हमारे भर्ती करने के लिए ऑक्सीजन बेड नहीं है, तो उसका यही है कि डिमांड साइड मैनेजमेंट हो। डिमांड साइड मैनेजमेंट यही है कि मरीजों की संख्या कम होनी चाहिए और मरीजों की कम संख्या करने के लिए एक ही उपाय है कि लोगों को रोका जाए, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए। ये दुर्भाग्य है कि सरकारों द्वारा, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी ने कितना एक कठोर भाषा में कह दिया कि हम नहीं रोक पाएंगे, लोग मरेंगे, ये होगा वो होगा। इसके बावजूद जो पहले उन्होंने लॉकडाउन शब्द से बचे, जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया कि लोग सेल्फ इम्पोज्ड लोग बाहर नहीं निकले, उसके बाद थोड़ा स्ट्रिक्ट किया, रेड अलर्ट जन पखवाड़ा किया, जन अनुशासन पखवाड़ा। लेकिन इसके बावजूद हम सड़क पर निकलते हैं, आप भी निकलते हैं, सब लोग जानते हैं कि जिस रूप में शादियां हो रही है या लोगों का मूवमेंट हो रहा है किसी न किसी बहाने से, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि इसमें बहानेबाजी किसी सरकार का रूल तोड़ने का नहीं है, ये हमारे बचाव के लिए है। और इसको नहीं रोकेंगे तो सरकार को तो मुसीबत बाद में होगी, आम जनता को पहले मुसीबत होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है उसको लागू करना चाहिए इस समय पर। बिल्कुल। डॉक्टर अशोक सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अशोक, देखिए, एक बात कही जा रही है कि आने वाले जो दो हफ्ते हैं वो बहुत पीक पर जाएगा, आंकड़े जाएंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। अभी अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वो भी चरमराई हुई है, डॉक्टर्स के ऊपर बड़ी चुनौती है। डॉक्टर्स कैसे सामना कर रहे हैं अस्पतालों में वो समझ सकते हैं हम, क्योंकि तस्वीरें आए दिन हम देखते हैं। लेकिन ऐसे में सर, जब लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही थी, लॉकडाउन आंशिक तौर पर लगाया गया, बहुत कोशिश की गई, नहीं हुआ। लेकिन अब जैसे स्थिति बनी, आपको भी लगता है कि जब पूर्णतः लॉकडाउन लगेगा, 15 दिन का स्ट्रिक्टली इसकी पालना कराई जाएगी, तब शायद हम इन आंकड़ों को रोक सके? या आपको लगता है कि अभी भी मौका देने की जरूरत है, अभी भी समझाइश से ही काम चल सकता है? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं कि अब कोई और मौका दिया जाए। जन अनुशासन वाला जो अपने पखवाड़ा पूरा निकल चुका है उसको एक्सटेंड भी किया है, लेकिन इस पूरे पखवाड़े में किसी प्रकार की पीक में कमी नहीं आई है, वो लगातार बढ़ ही रहा है। एक दिन अगर 200 कम होते हैं तो दूसरे दिन 500 बढ़ जाते हैं। और ये कारण वही है कि जो मेन रोड्स है, जो चौराहे हैं, वहाँ तो पुलिस के डर से लोग मास्क पहन लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी गलियाँ हैं या छोटे मोहल्ले हैं, अब चूँकि प्रशासन वहाँ तक सब जगह पहुँच नहीं सकता। अब मेडिकल फील्ड की बात करें तो जैसे मान लो आज एक डिटेक्ट केस किसी पर्टिकुलर एरिया में हुआ तो वहाँ तक टीम को जाने में भी समय लगने लग गया है। आरआरटी जो रैपिड रिस्पांस टीम है, क्योंकि कितनी टीमें बना सकते हैं, संसाधन बहुत सीमित है। अगर जयपुर शहर में या जोधपुर शहर का ही लें, जोधपुर शहर में अगर 2500 पेशेंट पॉजिटिव एक दिन में आते हैं तो वहाँ तक पहुँचना मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए अत्यंत दुर्गम हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे तैसे वहाँ पहुँचते भी हैं, सारा कुछ करते भी हैं, लेकिन देखा यह गया है कि मान लो एक घर में एक पेशेंट पॉजिटिव था तो बाकी घर वाले
कोई परवाह नहीं करते, वो बाहर आराम से घूम रहे हैं। अब एक घर में अगर एक पॉजिटिव है तो ये मान के चलें कि बाकी लोगों के पॉजिटिव होने की 99% तक की संभावना रहती है, और बाकी लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं, मास्क का यूज़ नहीं करते हैं, बाहर निकलते हैं, अननेसेसरी निकलते हैं। एक बहाना मिल गया कि 11 बजे तक तो कोई लॉकडाउन है नहीं, तो 11 बजे तक तो सारे ही भाग भाग के बाहर निकल रहे हैं और सारे इकट्ठे हो जाते हैं और डिस्कस करते रहते हैं कि कल क्या हुआ और आज क्या हुआ। जबकि अगर वो सभी लोग घर रहेंगे तो प्रशासन को भी मदद मिलेगी, और प्रशासन हर जगह नहीं जा सकता। बिल्कुल। डॉक्टर अशोक, इसी से जुड़े एक और बात है, एक और सवाल है डॉक्टर अशोक, क्योंकि आपने बिल्कुल कहा कि लोग बेपरवाह हो रखे हो। एक वजह ये भी है कि देखिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराते हैं, माना कि बर्डन बढ़ गया, लोड बढ़ गया, इसलिए जो रिपोर्ट है वो जल्दी नहीं आ पा रही है, लेकिन लोग ये मानने को तैयार नहीं कि उनके सिम्टम्स है, उन्होंने यहाँ पर सैंपल दे दिया है, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो वैसे ही रह रहे हैं, खुद को आइसोलेट नहीं कर रहे हैं। और उस अगर 3 से 4 दिन का वक्त रिपोर्ट आने में लगता है तो उस 3 से 4 दिन में तो कितने लोगों को आप संक्रमित कर दिए। ये भी एक वजह बन है आंकड़ों के बढ़ने की। है नहीं, ये वजह बहुत बड़ी वजह है जो आपने हाईलाइट की है। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से जिस दिन हम लेते हैं आरटीपीसीआर, उसी दिन उसके यहाँ मैसेज जाता है कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आए आरटीपीसीआर का, कृपया आप अंदर रहें, आइसोलेट होकर रहें। लेकिन इस चीज़ को कोई मानने के लिए तैयार होता नहीं है। एक्चुअली वो तो पढ़ता भी यही है कि हाँ मेरा रिसीव हो गया है, मेरा टेस्ट ले लिया है। इस वजह से ये ज़्यादा दिक्कत आ रही है। 2 दिन के अंदर वो अगर एसिम्प्टोमेटिक भी है तो बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है, और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट ज़्यादा इन्फेक्टिव है रादर देन इन्फेक्टिव पेशेंट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर अशोक। और इन बातों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी बार-बार लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, फिर सरकार हो चाहे मीडिया हो लगातार प्रोग्राम दिखाते हैं, डॉक्टर्स जो सजेस्ट करते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो मानते हैं वो मान गए पहले ही, लेकिन जिन्हें नहीं मानना है उन्हें आप लाख समझा लीजिए, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। आरसी चौधरी जी, चलिए अब इस बात पर एग्री करते हैं, क्योंकि अब ये जो सन्नाटा है वही इस चेन को तोड़ेगा, यानी कि लॉकडाउन ही है जो इस चेन को तोड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि देखिए 2020 में तो केंद्र ने लगाया था लॉकडाउन, जिस तरह की भी स्थितियां हुई सवाल केंद्र पर उठे। अब राज्यों की ये डिसीजन है, राज्यों को इसका इंतजाम करना है। पूर्णतः लॉकडाउन लगाया जाता है तो कैसे इंतजाम यहाँ पर रखे जाएंगे? खासतौर से हम अगर उन मजदूरों को लेकर उस कैटेगरी की बात कर ले जो पिछले पलायन कर रहे थे, क्या तस्वीरें आई थी, इतनी दुखद तस्वीरें कि आज भी जहन में वो बहुत ताजा है। क्या उसके मद्देनजर भी पूरे इंतजाम करके सरकार इस तरह का कोई फैसला लेगी? श्वेता जी, निश्चित रूप से आशुतोष जी ने जो प्रश्न उठाया बेहद गंभीर प्रश्न उठाया था। 24 मार्च को इस पूरे देश के अंदर कोरोना के जो मरीज थे वो 526 मरीज थे जब हमने पहला देश में लॉकडाउन लगाया। और वो लॉकडाउन लगाने के बाद में तमाम जो 11 एम्पावर्ड ग्रुप बने थे, और उसके बाद में स्वास्थ्य मंत्रालय आगे डेली प्रेस वार्ता करता था और यह आंकड़े देता था, और एक समय के बाद में उन्होंने प्रेस वार्ता भी बंद कर दी थी। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी चेस्ट थंपिंग करते थे कि लॉकडाउन की वजह से हमने खतरे से बचा लिया। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ही पूरे देश के लोगों को और प्रदेश की जनता को, दर्शकों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है जब देश के अंदर 4.25 लाख के करीब आज 24 घंटे में अगर कोविड पेशेंट आ रहे हैं, जितने पेशेंट नहीं थे उससे ज्यादा मौतें हो रही थी। श्वेता जी, हमारे लिए एक आंकड़ा हो सकता है, सरकार के लिए एक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन जो अपने परिवार को खोता है वो अपनी पूरी दुनिया को खो देता है। कितना भयावह स्थिति हो रखी है। और आप देखते हैं, एक राज्य की बात नहीं, तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में देखते हैं तो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए बिल्कुल, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए कि क्या अगर ऐसा फैसला लिया जाता है तो इन पहलुओं को भी ध्यान में रखकर पूरे इंतजाम वैसे किए जाएंगे? पिछली गलतियों को दोहराया तो नहीं जाएगा? से हमने कहा कि ये रखना तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। ये तो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, जो वल्नरेबल ग्रुप है, जो लोगों के पास में आजीविका नहीं है, उसके खाने की, उसके रहने की, उसके स्वास्थ्य की सरकारों को जवाबदेही लेनी होगी। लेकिन एक राज्य की सरकार अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगा देती है तो दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को तो नहीं रोक सकती। दूसरे देशों से जो आने वाली जो फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, उसका निर्णय कौन लेगा? केंद्र की सरकार लेगी। जो रेलवेज है उसका निर्णय कौन लेगी? केंद्र का सरकार लेगी। इसलिए एक राज्य का आइसोलेशन होना, एक राज्य का अपने आप में लॉकडाउन लगा देना, मुझे लगता है हम वो सफलता के आयाम नहीं छू पाएंगे जो देश के लिए होने चाहिए। और जितना भी बड़ा सेक्शन है आपके पास में तो तमाम डाटा है, उनके खाते में सीधा कैश ट्रांसफर कीजिए, नगद पैसा दीजिए। आपके पास वापस लौटेंगे। बीजेपी मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। रामलाल जी, देखिए आखिरी जो फैसला लिया जाएगा वो लॉकडाउन है और ये आखिरी पड़ाव होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। लेकिन अब जैसी स्थिति हो रही है, आपको लगता है कि प्रदेश में भी अब पूर्णतः लॉकडाउन 15 दिन का होना चाहिए, तभी हम इस चेन को तोड़ सकेंगे? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं?
देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा। बिल्कुल। और मेरे मित्र की आदत है कि ये राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश करते हैं। इस समय जो प्रदेश के हालात बने हुए हैं श्वेता जी, वो इतने दयनीय है कि सरकार के सारे संसाधन फुलफिल हो चुके हैं, कहीं कोई रिक्तता है ही नहीं। और आज मरीजों को निजी चिकित्सालय हो चाहे सरकारी चिकित्सालय हो, चाहे सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि साहब एसएमएस के अंदर भी हमने सुविधाएं शुरू कर दी, हमारे कोविड सेंटर बीलवा के अंदर भी शुरू हो गया, आरयूजेस भी हमारा कोविड सेंटर बना हुआ है। यहाँ पर मरीजों को एंट्री करने के लिए भी बड़ी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऑक्सीजन बेड नहीं है, आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। अब इसका एकमात्र विकल्प एक बचता है कि इस समय 15 दिन का लॉकडाउन लगना राजस्थान के अंदर बहुत जरूरी है। और उसका कारण एक है, पिछले 20-25 दिन से जो मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाला नर्सिंग स्टाफ है, जो चिकित्सक है, जो मैनेजमेंट का काम करने वाले जो हमारे अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, 20 दिन से अपने पैरों के ऊपर खड़े हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। उनकी भी एक सीमा है। क्या उनके आने वाले समय के अंदर अगर इनका धैर्य टूट गया तो दूसरा रिप्लेसमेंट करने के लिए क्या सरकार के पास इतने संसाधन है तो उनको रिप्लेसमेंट कर पाएगी? इसलिए इस समय बहुत जरूरी है कि अपने आत्ममंथन करने के लिए सरकार 15 दिन लॉकडाउन लगाए, जो चेन बनी हुई है उसको यहीं पर ब्रेक करे, जो वर्तमान में मरीज हैं उनका इलाज करें और अपने संसाधनों को चुस्त दुरुस्त करने का काम करें। ठीक है, बिल्कुल। आपकी इसी बात पर कुछ कमेंट देना चाहते हैं आरसी जी? श्वेता जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रवक्ता ने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, निश्चित रूप से राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने राजस्थान की सरकार को कटघरे में खड़ा किया और करना भी चाहिए, जवाबदेही होनी भी चाहिए, विपक्ष के नेता हैं और मांगनी चाहिए। लेकिन मैं मेरे साथी से ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासित कोई भी एक राज्य देश के अंदर ऐसा मॉडल राज्य बता देते जहां पे कोई मौत नहीं हो रही है। मैं दूसरा ये पूछना चाहूंगा, कल जो गुजरात के अंदर आणंद के अंदर जैसे कलश यात्राएं की थी, क्या राज्य के अंदर वैसी कलश यात्राएं होना चाहिए? जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कुंभ के मेले में आमंत्रित किया था प्रधानमंत्री। देखिए, अब तो ये देखिए सत्ता में कौन है, विपक्ष में कौन है, मैटर नहीं करेगा। देखिए आरसी जी, लापरवाही कई राज्यों में हुई है, लापरवाही कई राज्यों में हुई है और कोई भी राज्य ऐसा नहीं जिसे हम कहें कि आदर्श राज्य है। सुनिए, ठीक है आरसी जी और रामलाल जी, सुनिए, देश के अंदर 6 नंबर पे और आप दवाई के अंदर 17वें नंबर पे ले जाते हो। ऐसा घिनौना भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरसी जी आज ही वक्त नहीं है। आरसी जी, जब पुरानी बातों को, पुराने वो सवाल, पुराने वो आरोप उनको दोहराए बिल्कुल ही वक्त नहीं है। आज फैसला लेना है राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज इस बैठक में फैसला ले सकते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कराना होगा, लोगों को समझना होगा, बात हम इस पर करें, विपक्ष इस पर साथ दे, ये ज्यादा जरूरी है। चलिए ठीक है आरसी जी, रामलाल जी वापस आपके पास लौटेंगे। आशुतोष जी, ठीक है आशुतोष जी, बार बार एक बात तो कही जाती है कि राजनीति ना हो इस मुद्दे पर, ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी को समझते हुए चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। आशुतोष जी, दोनों की बात आपने सुनी, रामलाल जी ने क्या कहा, आरसी चौधरी जी ने क्या कहा। सवाल आरोपों का नहीं है, सवाल तो ये कि अगर ये फैसला लिया जाता है तो क्या उसके लिए सरकार भी तैयार है और इस तरह का फैसला जो पिछली गलतियां हमने की वो दोहराई ना जाए और 15 दिन हम सख्ती से इसकी पालना भी करा सके। देखिए श्वेता जी, इसमें जरूरत यही है कि इस समय दोनों पार्टियां जो कहती है कि हम राजनीति नहीं करते, वो वास्तव में उस पर अमल करें, वो राजनीति न करे और ये जो संकट प्रदेश के सामने आया हुआ है उसको कैसे मुकाबला करें, दोनों मिलकर के सहयोग करके, क्योंकि दोनों का ही उद्देश्य, भले ही राजनीति करना एक पीछे बैकग्राउंड में रहता है, लेकिन आखिर उनका उद्देश्य तो जनता की भलाई करना है, जनता को सुविधाएं मिले और जनता इस कष्ट से कैसे उभरे। ऐसे में मैं सोचता हूँ कि इन दोनों पार्टियों को मिलकर के मुकाबला करना चाहिए। बात रही इनकी, तो मैं दोनों पार्टियों से एक एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं बीजेपी वाले प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ कि क्या लॉकडाउन पूरे देश में नहीं लगना चाहिए, जिस तरह से पूरे देश की हालत हो रही है, तमाम राज्यों की हो रही है। और कांग्रेस के प्रतिनिधि महोदय से पूछना चाहता हूँ कि आप जरा ये बता दीजिए कि ये जन अनुशासन पखवाड़ा और फिर रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा, तो क्या 15 दिन पहले ये लॉकडाउन नहीं लग जाना चाहिए, जबकि राहुल जी ने पहले ही ये कह दिया था कि देश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए। ठीक है रामलाल जी, इसका जवाब पहले आप दे दीजिए। आपसे जो सवाल है कि क्या पूरे देश में लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए? देखिए श्वेता जी, आशुतोष जी ने कहा है कि पूरे देश के अंदर लॉकडाउन क्या नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, जो वर्तमान की स्थितियां बनी हुई है उन स्थितियों के अंदर जिन जिन राज्यों के अंदर संक्रमण तीव्र गति से बढ़ रहा है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ अभी भी संक्रमण की संख्या बहुत कम है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि राज्य अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार वो चाहे तो जहां संक्रमण की मात्रा अधिक है वहां लॉकडाउन लगाए, वो चाहे तो पूरे प्रदेश में लगाए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि प्रदेशों की स्थितियों के अनुसार वो निर्णय ले।
एक बार जब पिछली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया था तो आरसी चौधरी जी जैसे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे क्या हुआ उन गरीबों का, सड़कों के ऊपर मजदूरों को आपने छोड़ दिया, उनके बारे में आपने सोचा नहीं, कितने किलोमीटर वो पैदल चले हैं, उनके रोटी रोजी का क्या हुआ, संकट में डालने का काम किया नहीं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी जो है, जायज केंद्र भी तो सरकार है। की जिम्मेदारी विपक्ष के प्रति है या जनता के प्रति है? जो जनता के लिए ठीक है वो करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि राज्य अपने अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले। देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी इनकार नहीं किया कि आप लॉकडाउन मत लगाओ। अगर परिस्थितियां बनती है लॉकडाउन लगाने की तो राज्य लॉकडाउन लगाए, उनके अंदर भारत सरकार की सहमति है, कहीं इनकार नहीं है। ठीक है, ठीक है। आरसी जी, सवाल आपसे था आशुतोष जी का। श्वेता जी, आशुतोष जी ने जो प्रश्न पूछा मैं उसका भी जवाब देना चाह रहा हूँ। बीजेपी के साथी ने कहा कि इन्होंने मांग उठाई, हम उस मजदूर की मांग जरूर उठाएंगे जिसको आपने हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज का सपना दिखाया था और ट्रेन से वंचित रख दिया था और खाने से वंचित रख दिया था और राम के भरोसे छोड़ दिया था और कितने लोग पटरियों पे जीवन दिया था। निश्चित रूप से आज भी हम उनकी मांग उठाएंगे। आपके पास में तो डाटा है ना, आप तो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं ना, उनके खाते में सीधा ट्रांसफर कर दीजिए। आपने तो खाते खुलवाए थे ना, उनके खाते में सीधा पैसा दे दीजिए। लेकिन आप वो सब चीज नहीं कर सकते। आज सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये पूर्णतः लॉकडाउन में पहले नहीं लग जाना चाहिए था? प्रधानमंत्री ने कहा था आरसी जी, जन अनुशासन पखवाड़ा, इसके बाद रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा, क्या इसका इंतजार करना था? उसकी बात करो। आंकड़ों को देखते हुए क्या पहले नहीं होना चाहिए था पूरी तरह से लॉकडाउन? राजस्थान सरकार की राजस्थान के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है, उनके तात्कालिक निर्णय है। 1 अप्रैल से लगातार वो नजरें बनाए हुए हैं, तभी इस राज्य के अंदर वैसी स्थितियां नहीं हो रही। वरना आपने देखा है कि पड़ोसी जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां पे शमशान के अंदर इंतजार करना पड़ रहा है 3 दिन तक। आप गुजरात जो इनका लेकिन उस स्थिति का इंतजार राजस्थान में नहीं कर सकते। आप कितना भी डिफेंड करिए, उस स्थिति का इंतजार राजस्थान में नहीं कर सकते और इसलिए सवाल उठेगा। आरसी जी, इसलिए सवाल उठेगा। ठीक है, डॉक्टर अशोक, क्या आपको लगता है कि ठीक है, आपने कहा कि लॉकडाउन लगना चाहिए, अब इंतजार यहाँ पर नहीं है, लेकिन क्या इस दौरान हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकेंगे? क्या उसकी जो कोशिश की जा रही है वो आपको लग रही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, सफल होंगे डेफिनेटली? हाँ, नहीं, सभी संसाधन अधिक से अधिक जुटाए जा रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं हम लोग, तो वो 10-15 दिन में कई जगह खड़े हो जाएंगे, कई जगह 5-7 दिन में खड़े हो जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी पूरी करने की पूरी भरसक कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर पेशेंट्स कम नहीं होंगे तो डिमांड वैसे की वैसे बढ़ती जाएगी, उसको हम कोप अप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर इस कोरोना की चेन को तोड़ना है, जो एस्टेब्लिश फैक्ट है, वो लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं है। और सारी जगह पूरे विश्व में लॉकडाउन को सबने ऑप्ट किया है, तो हमें भी जल्दी से जल्दी मौजूदा स्थिति जो है उसमें लॉकडाउन है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। आशुतोष जी, एक लास्ट समझ जाएंगे आपसे को देखना है। देखिए, सारा लब्बोलुआब यही है कि लॉकडाउन के अलावा अभी फिलहाल कोई रास्ता नहीं दिखता है। और लॉकडाउन में मैं उम्मीद करता हूँ और सरकार संवेदनशील है राजस्थान की, जिस तरह से मैनेजमेंट कर रही है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो मजदूर हैं या छोटे तबके के लोग हैं, उनके लिए खाने पीने रहने का इंतजाम होगा। पलायन जैसी स्थिति नहीं बनेगी। इन्हीं सब बातों पर जो खबरें आ रही है कि जो मंत्रियों की कमेटी बनी है, उन्होंने इस बारे में सुझाव दिए हैं कि किस तरह से भोजन के पैकेट बांटे जाएंगे और किस तरह से लोगों को ठहराया जाएगा। पलायन की व्यवस्था, पलायन की नौबत नहीं आएगी और लोगों को अपने साधारण जो चीज़ें हैं घरेलू ज़रूरत की, उनकी पूर्ति की जाएगी। और मुझे समझता हूँ कि इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए लॉकडाउन लगेगा और सभी दोनों पार्टियों के समर्थन से, सहयोग से इसको सफल बनेगा। जनता खुद समझेगी, तभी इसमें फायदा होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अनुशासन की पालना आपको करनी थी, आपने वो की नहीं, और जब आपने की नहीं तो आपने मजबूर किया सरकार को कि लॉकडाउन लगाया जाए। हालांकि अभी लॉकडाउन लगा नहीं है, इस पर चर्चा हो रही है, इस पर फैसला आज ले लेंगे। 8:30 बजे मुख्यमंत्री बैठक भी कर रहे हैं मंत्रिपरिषद के साथ, जो भी सजेशन निकलेगा। लेकिन इतना तय है कि लॉकडाउन लगेगा, संकेत ऐसे ही मिले हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि इस लॉकडाउन की जो सख्ती से पालना 15 दिन करना है, वो आप करते हैं या नहीं करते। क्या आप चाहते हैं कि राजस्थान में इस चेन को तोड़ा जाए, इन आंकड़ों को कम किया जाए? इसमें आप अपना सहयोग दे सकते हैं तो सिर्फ इस तरह कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। इससे ज्यादा कोई उम्मीद आपसे नहीं कर रहा है, लेकिन आप वो भी पूरी नहीं कर रहे और इसलिए ऐसी स्थिति प्रदेश में बनी है। चलिए शिक्षा दीजिए इजाजत। नमस्कार।